जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राइट टू हेल्थ बिल का विरोध लगातार जारी है निजी अस्पतालों पर। इसे लेकर अब सख्ती देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग से जेडीए को ये निजी अस्पतालों की सूची मिली है और जेडीए की एनफोर्समेंट विंग ने रिपोर्ट भी तैयार करवानी शुरू कर दी। शाम तक सभी अस्पतालों की रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन पाने पर अस्पतालों पर बुलडोजर भी चल सकता है और अस्पतालों पर बिल्डिंग बायलॉज नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग से जेडीए को कुल 175 अस्पतालों की दो अलग अलग सूचियां मिली हैं। एक सूची में 118 और दूसरी सूची में 57 अस्पतालों के नाम शामिल हैं। तो वहीं राइट टू हेल्थ बिल के विरोध के मामले को लेकर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। पीएचएनएस के सचिव डॉक्टर विजय कपूर का इसे लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जयपुर के अस्पतालों की फोटो और वीडियोग्राफी करा दी गई है। चिकित्सक समुदाय चुप नहीं बैठेगा। चिकित्सक समुदाय इसे लेकर उग्र आंदोलन भी कर सकता है। कल जैसा कि रिपोर्ट्स आई हमारे पास कि हमारा ये जो आंदोलन, इस एजिटेशन की सफलता और हमारी एकजुटता को देखते हुए सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाने के प्रयास किए हैं जिससे कि आने वाले समय में सबके लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कल जेडीए द्वारा जयपुर के बहुत सारे अस्पतालों की फोटो और वीडियोग्राफी कराई गई है और जैसा कि सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनके बेसिस पे ये पता चल रहा है कि आने वाले एक आध दिन में कुछ अस्पतालों के खिलाफ जेडीए द्वारा तथाकथित बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। मैं ऑन बिहाफ ऑफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी अगेंस्ट राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी सरकार को सख्त चेतावनी दे रहा हूं और आगाह कर रहा हूं कि यदि हमारे किसी भी अस्पताल के ऊपर आंच भी आई तो समस्त प्रदेश का चिकित्सक समुदाय चुप नहीं बैठेगा। इसके खिलाफ पूरा चिकित्सक समुदाय एकजुट होकर उग्र से उग्रतम आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। 12 से ये बड़ी खबर है, सराफा दुकान से 1.25 करोड़ के आभूषण चोरी पर खुलासा हुआ है। छिपा बड़ौद कस्बे में 12 फरवरी को ये चोरी हुई थी और दुकान में चोरी मध्य प्रदेश के पारदी गैंग से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों से तकरीबन 5 किलो चांदी भी बरामद कर ली है। तो तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक सराफा दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था और पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बड़ी मात्रा में इनके पास से चांदी के आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। और न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है। कोटा में छात्राओं के प्रदर्शन की खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया और मौके पर डॉक्टर्स की टीम भिजवाई गई। डॉक्टर्स की टीम ने सभी छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच की और उचित परामर्श दिया। वहीं मामले को लेकर एडीएम ने पुलिस, कॉलेज प्रशासन सहित छात्राओं की आपातकालीन बैठक भी बुलाई है। आपको बता दें, भूख हड़ताल के दौरान एक छात्रा की तबियत बिगड़ गई थी और इस खबर को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया था। हनुमानगढ़ से खबर है, जिले की पीलीबंगा पुलिस और जिला विशेष टीम ने बस से तस्करी किए जा रहे 3 क्विंटल 42 किलो डोडा पोस्त को बरामद कर एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पीलीबंगा पुलिस के अनुसार नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक बस को रुकवाया, तलाशी ली तो उसमें 3 क्विंटल और 42 किलो डोडा पोस्त बरामद हुए। इस दौरान बस में कोई भी सवारी नहीं थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस चालक संगरिया निवासी पोस्त तस्कर संजीव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार तस्कर से पोस्त तस्करी बाबत पूछताछ चल रही है। सूरजगढ़ हनुमानगढ़ में हाईवे पे नजदीक राधा स्वामी डेरा के पास एक बस में दौरान नाकाबंदी के बस में कुछ डोडा पोस्त की बरामदगी की है। उसमें 3 क्विंटल 42 किलो डोडा पोस्त और एक बस और एक
और धौलपुर के बाड़ी से ये खबर है, जहां पर उपखंड में नयापुरा गांव के पास एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों की फायरिंग मामले को लेकर पुलिस ने 2 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ा है। बता दें, धौलपुर रोड पर श्रीदेव फिलिंग स्टेशन पर 2 युवकों ने मोटरसाइकिल से आकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से हथियार, कारतूस और एक बाइक को भी जब्त किया है। तो यही सीसीटीवी फुटेज है, जिसके आधार पर पुलिस ने इन आरोपियों की गिरफ्तारी की है। और राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने सड़क पर खड़े ट्रक और ट्रेलरों से बैटरियां चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है और गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, पुलिस को 14 फरवरी को मालखेड़ा के युवक ने अपने ट्रक से बैटरियां चोरी होने की शिकायत दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरोह का पता लगाया और गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने चोरी की बात को कबूल किया है। जयपुर से खबर है, जहां पर रेनवाल में भूमाफिया के हौसले लगातार बुलंद होते चले जा रहे हैं। भूमाफिया ने यहां पशु चिकित्सालय के पास आबादी भूमि पर दुकानें बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। भूमाफिया पर अतिक्रमण करने और ठोस कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में गुस्सा है, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। वहीं उन्होंने कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर और सीईओ को ज्ञापन भेजा है। और करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर है, जहां पर मंदिर मार्ग का नाम बदलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। देवी सिंह भाटी की धमकी के बाद अब गोगा मेडी का भी चैलेंज सामने आया है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने भी खुली चेतावनी दे डाली है। देशनोक नगर पालिका चेयरमैन को ये धमकी दी गई है। चेयरमैन ओम प्रकाश मुंदड़ा को सुधरे जाने की चेतावनी दी गई है। एक भामाशाह के नाम पर मार्ग का नाम बदलना चाहते हैं चेयरमैन, और इसी को लेकर लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं। चेयरमैन के खिलाफ पालिका के ही कांग्रेसी पार्षद भी लामबंद हो गए हैं। पालिका के उपाध्यक्ष पार्षदों के साथ धरने पर बैठी हुई हैं। 3 दिन पहले ही पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने भी इसे लेकर खुली धमकी दी थी। और टोंक से खबर है, जहां पर नर कंकाल मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। नर कंकाल मिलने से सनसनी फैली हुई है। हिसामपुर गांव के खेतों में ये नर कंकाल बरामद हुआ है और ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस ने फिलहाल नर कंकाल को कब्जे में ले लिया है और इसे देवली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। राजसमंद से मिल रही ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर खेत पर काम करने के दौरान किसानों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में 2 किसान घायल हो गए हैं। घायल किसानों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए वहां पर पिंजरा भी लगा दिया है। रेड सर्किल के अंदर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर कुछ किसान अपने खेत में काम कर रहे थे और इसी दौरान एक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है 2 किसान इस हमले में घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। और रुक करेंगे अगली खबर का। विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए एक बड़ा ऐलान किया। राजस्थान में आगामी वित्तीय वर्ष में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कहा। अशोक गहलोत नौकरियों के मामले में कतई लखपति नहीं है, बेहद कंगाल हैं, दिवालिया हैं, क्योंकि 95,000 जो भर्तियां प्रक्रियाधीन थी, जिनकी नौकरियां लोगों की लगनी थी, तकनीकी रूप से जो गफलत हुई उसके कारण यदि सरकार की नीयत ठीक होती, कोशिश होती, तो ये 95,000 लोग नौकरियां लग चुके होते। तो सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं है और जब उनके जाने का वक्त आए तब तक बड़े बड़े दावे करते हैं। मुझे लग नहीं रहा कि न नौमन थे लोगा ने राधा नाचे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को हम सुन रहे थे, जिन्होंने 1 लाख नौकरी की घोषणा पर जमकर कटाक्ष किया। और उधर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बजट में किए गए घोषणाओं को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा कि प्रदेश की जनता सब समझ रही है। साथ ही किरोड़ी ने कहा कि बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है और इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी। सुनिए। बजट दिया है गहलोत साहब ने, जो बजट में तो लोक लुभावन
बहुत प्रावधान कर दिए, लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से? बड़ा सवाल है। ERCP में जो 13,000 करोड़ रुपए दे दिए, जो ऊँट के मुंह में जीरा है, उसको पहले फेज में 37,000 करोड़ चाहिए। तो ये जो बजट में ऊँट पटांग प्रावधान किए हैं, वो पैसा आने वाले नहीं है। बेरोजगारी राजस्थान में देश की सबसे ज़्यादा है, पेपर सबसे ज़्यादा लीक हुए हैं, और किसानों के साथ भी धोखा किया। जो कर्जा माफ़ करने की बात कही थी, कर्जा माफ़ करना तो दूर की बात, किसानों की ज़मीनें कुर्क हो रही हैं। इसलिए गहलोत सरकार से जनता ऊब चुकी है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा। जो मुद्दे मैंने उठाए, पार्टी की सहमति से उठाए, लेकिन ये मैं एक बार कह चुका हूँ कि जिस आक्रामक तरीके से मुनिया जी के अगुवाई में मुद्दे उठने चाहिए सरकार के खिलाफ, वो नहीं उठ पाए। नहीं उठा। आपको लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के लिए शायद गुटबाजी ज्यादा ऊंचे स्तर पर चल रही है? हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, हमारा तो पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा। मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बहुत है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ प्रतियोगी ज़्यादा हैं। ये तो लोकतंत्र की सुंदरता है। गहलोत के कल बजट रिप्लाई में किए गए 1 लाख नौकरियों की घोषणा पर कांग्रेस के नेताओं ने खुशी का इजहार किया और दावा किया है कि समय रहते सीएम की ये घोषणा पूरी हो जाएगी। सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि सीएम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब तक जो भी घोषणाएं की वो पूरी हुई हैं। बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, जो कल 1 लाख युवाओं को नौकरियां देने का जो फैसला किया है, ये ऐतिहासिक फैसला है और मुख्यमंत्री जी इसको अमली जामा पहना के रहेंगे। नौकरियां लगेगी और जल्दी से जल्दी जो है इसकी कार्यवाही शुरू भी हो चुकी है और हो भी जाएगी। और जो समय है उस समय के अंदर 1 लाख नहीं बल्कि हो सकता है उससे ज्यादा भी मुख्यमंत्री जी और भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके मन में यही है कि राजस्थान के बेरोजगारों को, राजस्थान के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां लगे। 3 लाख लोगों को नौकरियां दे चुके हैं, 1 लाख को और कल घोषणा कर दी है। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ राजस्थान के अंदर। हम उस फैसले का बहुत जोरदार स्वागत करते हैं, उनका फैसले का। देखो, नौकरियों देने की एक प्रक्रिया होती है। पहले भी जब मुख्यमंत्री जी जब रहे हैं, घोषणा की, वसुंधरा जी थी जब भी घोषणा की, तब ये चीजें पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अशोक गहलोत जी ने 4 साल में जो नौकरियां दी है, ये उदाहरण है। 1,35,000 पहले दी, 1,29,000 प्रक्रिया दी ने, 1 लाख और की है। तो सारी प्रक्रियाएं पूरी होने में समय तो लगता, लेकिन युवा बेरोजगारी को देखते हुए बहुत बड़ा फैसला किया है। लोगों को जो कई दिनों से जो तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। राजस्थान में 3 लाख से 3.5 लाख नौकरियां इन 5 सालों में नौकरियां दी जाने की ऐलान ही नहीं, जमीन पे हकीकत में उतर के आ रही है। 100% पूरी होगी। तो करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। सवाई माधोपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर एक गहरे नाले में गाड़ी गिर गई। अनियंत्रित होकर बताया जा रहा है कि ये जो गाड़ी थी वो तकरीबन 40 फीट गहरे नाले में जा गिरी। लोगों ने पिकअप का शीशा तोड़कर चालक को बाहर निकाला है और हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। नाले में गिरने से ये जो पिकअप गाड़ी थी वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। घायल चालक का अस्पताल में इलाज जारी है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान। और रायन इंटरनेशनल स्कूल जयपुर का वार्षिक समारोह आज राजधानी जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रभु वंदना के साथ प्रार्थना और स्वागत गीत भी गाए गए। इस दौरान समारोह की थीम के अनुसार नन्हे मुन्ने बच्चों ने लघु नाटिकाओं का प्रदर्शन किया। इस दौरान रंग बिरंगी परिधानों में सुसज्जित बच्चों ने रॉक बैंड, फ्यूजन और पारंपरिक नृत्य और गायन की पेशकश दी। Informal garden, cottage I believe, Daisy left the market. Half price, please. रायन इंटरनेशनल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर छोटे छोटे बच्चों ने अपने परफॉर्मेंस से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और जमकर प्रशंसा बटोरी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।